वेलकम टू माय चैनल प्रिया डीएलएड एंड जीके क्लासेस। तो कल हमने पढ़ा था संविधान और आज भी हम पढ़ेंगे संविधान पार्ट 2 को। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मूल संविधान किसने लिखा? तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं गाइस कि हमारे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान लागू किया गया है। तो जिससे भी पूछते हैं संविधान किसने लिखा तो यही बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। पर ये सही नहीं है। इन्होंने बस यात्रा की थी देशों की, 60 देशों की इन्होंने यात्रा की थी, जहाँ से ये कुछ ना कुछ लेकर आए थे कि हम ये लागू करेंगे अपने संविधान में, ये लाएंगे अपने संविधान में, ये सब। पर लिखित रूप से कि लिखा किसने? विचार तो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, पर लिखा है प्रेम बिहारी नारायण जी ने। तो आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण। तो भाई समझ में आया मैंने क्या बताया अभी? कि सोच तो थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, पर इसको लिखा है प्रेम बिहारी नारायण ने। तो कल हमने बंद किया था नेहरू समिति पर। नेहरू समिति की स्थापना किसने की, कब हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे, सचिव कौन थे। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे नेहरू समिति की सिफारिशें। तो नेहरू समिति की सिफारिशें थी डोमिनियन स्टेटस, और डोमिनियन स्टेटस में क्या था कि अंग्रेज बने रहें और भारतीय राज करें। फर्स्ट था इनका डोमिनियन स्टेटस, जिसका मतलब है अंग्रेज बने रहें और भारतीय राज करें। ये आता है डोमिनियन स्टेटस के अंतर्गत। दूसरी इनकी मांग थी सभी को मताधिकार, यानी कि वोट देने का अधिकार। तीसरी इनकी मांग थी महिला और पुरुष में समानता। चौथी इनकी मांग थी अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो ये थी नेहरू समिति की सिफारिशें, और ये सिफारिश उन्होंने किनसे की थी? अंग्रेज़ों से, जो, और अंग्रेज़ों ने इनकार कर दिया। फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया? क्रिप्स मिशन लाए भारत में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो आंसर हो जाएगा 1942 में। अच्छा, ये क्रिप्स मिशन है, ये आप जानते होगे ये क्या है? इसे अंग्रेज लाए थे। क्रिप्स मिशन कोई योजना बना के, बोलते हैं ना कि प्लान, तो ये क्रिप्स मिशन उनकी योजना थी। और इस योजना का उद्देश्य क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल कराना है। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल कराना है। और इसके अध्यक्ष थे स्टेफर्ड क्रिप्स।
तो गाइस क्रिप्स मिशन भारत में आया था 1942 में और इसके अध्यक्ष थे स्टीफर्ड क्रिप्स और इसका उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व में भारतीयों को शामिल कराना। ठीक है गाइस, और यह क्रिप्स मिशन असफल हो गया था। क्रिप्स मिशन असफल हो गया। और अगर पूछा जाए क्रिप्स मिशन क्यों फेल हो गया, तो इसका बड़े बड़े नेताओं ने विरोध कर दिया था, यानी कि बहिष्कार कर दिया था। जैसे गांधी जी और JL नेहरू ने इसका विरोध कर दिया था, क्योंकि इसका उद्देश्य ही गलत था। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल कराना, इसलिए गांधी जी और JL नेहरू जैसे बड़े नेताओं ने ऑब्जेक्शन उठा लिया इसके खिलाफ। इसमें एक चीज़ और है, इसे महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे देवरिया बैंक कहा। इसी वजह से क्रिप्स मिशन फेल हो गया। इसके बाद आया कैबिनेट मिशन प्लान। ये आया 1946 में और इसका उद्देश्य क्या था कैबिनेट मिशन प्लान का? इसका उद्देश्य था भारतीय संविधान सभा का गठन। जैसे ही कैबिनेट मिशन प्लान की बात आए तो आप समझ जाना कि हमारे देश का जो संविधान है, उस संविधान के लिए जो सभा बनाई गई है, उस सभा का गठन करने के लिए ये कैबिनेट मिशन प्लान बनाया गया था। जैसे कि कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए पहले एक टीम बनाते हैं कि नहीं, और टीम बनाने के लिए एक योजना बनाते हैं कि इस योजना से ये टीम बन जाएगी। उसी तरह से भारतीय संविधान सभा बनाने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में। इसके अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस। और ये ब्रिटेन के मंत्री थे। और ये जो भारतीय संविधान सभा बनाई गई, ये किसकी सिफारिश पे बनाई गई? तो A.V. अलेक्जेंडर और स्टीफर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन प्लान 2 लोगों की सलाह से बना। पहले थे A.V. अलेक्जेंडर, दूसरे थे स्टीफर्ड क्रिप्स। स्टीफर्ड क्रिप्स मिशन के भी अध्यक्ष रहे, ये याद रखना आप लोग।
ये 10 लाख क्या है, ये जनसंख्या है। तो 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया। जैसे कोई मान लो कि कोई टीम बनाई, जैसे 30-40 लोगों की, कन्फर्म 40 लोगों की टीम बनाई, तो उसमें एक लीडर होता है ना कि तुम्हारा लीडर ये रहेगा। तो 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया, सिर्फ एक सदस्य। उस एक सदस्य के अंडर 10 लाख जनसंख्या रहेगी, उसके नीचे 10 लाख जनसंख्या रहेगी। और ऐसे ही एक सदस्य जैसे थे 389 कुल सदस्य, कुल सदस्य। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि कितने संविधान सभा के सदस्य चुने गए, तो 389 लगा देना। ठीक, 389। कितने संविधान सभा के सदस्य चुने गए, तो 389। 389 में से 11 थे प्रांत से, और देसी रियासतें 562 देसी रियासतों से थे 93 सदस्य। 93 सदस्य रियासतों से थे। और ये कितनी रियासतों से आए थे 93 सदस्य, 562 रियासतों से। और 4 आए थे चीफ कमिश्नर एरिया से। और जैसे पूछा जाए तो टोटल तो 389 थे, और 389 में से 211 केवल कांग्रेस के सदस्य थे। केवल कांग्रेस के सदस्य कितने, 211 केवल कांग्रेस के सदस्य थे। जिसमें से 3 की मृत्यु हो गई। तो 208 बचे, और 73 थे मुस्लिम लीग से। टोटल थे 284। अगर क्वेश्चन आए कितने संविधान सभा के सदस्य चुने गए, तो चुने गए थे 389। पर क्या हुआ कि जब मुस्लिम लीग ने देखा कि यहाँ पर हिंदू के ज़्यादा सदस्य हैं और हमारे कम है, तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया, वो चले गए छोड़कर। तो सदस्य बचे 299। जो मुस्लिम लीग के सलाहकार थे, मित्र थे, तो उन्हें भी लगा ये छोड़ के जा रहा, तो अन्य दल की पार्टी ने भी कुछ सदस्यों ने छोड़ दिया, जिससे 284 लोग बचे। और 284 लोगों ने संविधान सभा में हस्ताक्षर किए। या कह सकते हैं कि 284 लोगों ने संविधान बनाया, कह सकते हैं। दो 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए या बनाया। ठीक है, तो अब एक पॉइंट यहाँ पर ये भी आता है कि सबसे ज़्यादा किस रियासत से लोग आए थे। सबसे ज़्यादा लोग आए थे मैसूर रियासत से। सबसे ज़्यादा किस रियासत से आए, तो मैसूर रियासत। अच्छा, अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा किस प्रांत से आए, तो उत्तर प्रदेश से।
अच्छा, यूपी को पहले संयुक्त प्रांत कहते थे, ठीक, इसे लिखेंगे संयुक्त प्रांत। पहले उत्तर प्रदेश नाम नहीं था इसका, पहले इसका नाम था संयुक्त प्रांत, ठीक। यहाँ से आए थे टोटल 54 सदस्य, ओके। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि संविधान सभा का साथ किसने नहीं लिया। जैसे जब संविधान सभा जब बनाई जा रही थी तो कुछ बड़े लोग नेता थे जो बोले कि हम इस संविधान सभा का साथ नहीं देंगे, और जब संविधान बना और देखा तो उन्होंने भी बाद में साथ दिया। लेकिन पहले साथ देने से इनकार किसने कर दिया संविधान सभा का, लिखिए। आंसर हो जाएगा M.K. गांधी और जयप्रकाश, इनका पूरा नाम जयप्रकाश नारायण था पर जयप्रकाश ही लिख रहे। तीसरे थे तेज बहादुर। तो इन लोगों ने संविधान सभा का साथ देने से इनकार कर दिया। ठीक है गाइस, तो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। कल फिर से पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे DLED का सेकंड सेमेस्टर की इंग्लिश, क्योंकि बच्चों को लगती है कि सेकंड सेमेस्टर की इंग्लिश बहुत कठिन है, इसलिए हम उसी को लेकर कल वीडियो बनाएंगे और आपको पढ़ाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और कल इंग्लिश पढ़ा के परसों हम फिर से संविधान का पार्ट 3 डालेंगे, आप लोग ज़रूर देखिए।